देखो, अगर तुम ध्यान करते हो सिर्फ़ इसलिए कि मैं ध्यान करने से बड़ा खूबसूरत बन जाऊँगा, है ना? कुछ लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि अरे अगर ध्यान करेंगे तो हमारा स्ट्रेस रिलीफ़ होगा, हमारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे जो माथे पर झुर्रियाँ हैं, हमारी आँखों में चमक आ जाएगी, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएँगी, हैं? हमारा चेहरा ग्लो करने लगेगा। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है ना कि उनका फ़िज़िकल अपीयरेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा अगर वो ध्यान करना स्टार्ट कर देंगे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो जो अपना काम कर रहे हैं, बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, है ना? या पढ़ाई कर रहे हो तुम, या फिर तुम्हारे कोई पर्टिकुलर गोल्स हैं, उनमें तुम बहुत अच्छा अचीवमेंट चाहते हो, कुछ कुछ पाना चाहते हो, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हो, तो तुम बहुत जल्दी पा लोगे अगर तुम ध्यान करने लगोगे। तो देखो ना, हम तुमको एक चीज़ बताते हैं। ध्यान जो होता है ना, वो इन सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए नहीं है। ये हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, कुछ पा लेना बहुत बड़ा, कुछ अचीव करना लाइफ में, अपने खूबसूरती खूबसूरत होना। ये लाइफ के लिए जो है ना, बहुत छोटी चीज़ें हैं सब। ये ड्रामा है लाइफ के लिए, गेम है ना? जिन लोगों ने जाना है ध्यान में, जो सच में गए हैं, वो जब ध्यान के बाद आते हैं, जब उनको ध्यान में समाधि का एक्सपीरियंस होता है, तो वो बोलते हैं कि द वर्ल्ड इज़ माया। ये जो तुम देखते हो संसार, ये भ्रम है, झूठ है। अब जब वो भ्रम और झूठ बोल रहे हैं, और एक तरफ तुम लोग, जो तुम हो या फिर हम हैं, हम चाहते हैं कि हम बढ़िया खूबसूरत हो जाएं, है ना? कुछ बढ़िया अचीव करें, खूब बढ़िया खाने को मिले, खूब अच्छी दोस्ती बने सबसे। और एक तरफ जो ध्यान में जाते हैं वो बोलते हैं सब झूठ है। और झूठ है तो फिर वो एक जगह बैठे रहते हैं, ना अपने शरीर पे ध्यान देते हैं, बाल दाढ़ी बढ़ रहे हैं, नंगे बैठे हैं तो नंगे हैं, कोई कपड़े नहीं है शरीर पे, जंगल में बैठे हैं। ठीक है? तो अगर तुम ध्यान के लिए, अगर तुम्हारा मोटिव ये है, तुमको किसी ने बताया ध्यान करने के फ़ायदे, तो तुम्हारा मोटिव ये है, तो तुम रहने दो। क्योंकि ध्यान एक बहुत सीरियस चीज़ है, बहुत सीरियसफुल लोगों के लिए है, जो सच में लाइफ में इतने ज़्यादा सीरियस हैं, जो सच में क्वेश्चंस पूछते हैं, जो सवाल पूछते हैं कि ठीक है, किसी ने बोला ये झूठ है, तो अब मुझे जानना है कि ये झूठ क्या है। अभी तो मेरे सामने मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, वो तो झूठ नहीं है, उससे तो हम मिलते हैं, है ना? मेरे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम बिज़नेस में पैसा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, ये सब तो झूठ नहीं है ना? दुख आता है जीवन में, कोई ख़त्म होता है, किसी से बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ये सब तो झूठ लगता नहीं है, और खूब बढ़िया मज़ा आता है, अच्छी नींद आती है, तो कहाँ झूठ है? ये तो बढ़िया सच है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर ये सब झूठ है तो दिखाओ मुझे कहाँ झूठ है। अगर इसके बियॉन्ड भी कोई रियलिटी है तो मुझे जानना है। और ऐसे लोगों को हम बोलते हैं वो सच में सीरियस है, वो सच में जानना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो है ना, वो कभी फ़ायदे नहीं ढूंढते ध्यान के, कि ध्यान करने से फ़ायदा क्या होगा, कि ध्यान करने का बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। वही उनके मन में सवाल नहीं आता ये कि ध्यान का फ़ायदा क्या है। वो बस ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई रियलिटी है दुनिया में, अगर कोई भगवान जैसी चीज़ है, अगर कुछ है, तो मुझको जानना है बस। और अगर कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि ध्यान एक रास्ता बन सकता है तुम्हें उस रियलिटी को समझने के लिए, या भगवान को समझने के लिए, या तुम्हें अपने आप को समझने के लिए, तुम कौन हो, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों ये दुनिया बनी, किसने बनाया, इतने जानवर, इतने पेड़, और कौन चला रहा है, ये सब जेन्युइन क्वेश्चंस एक एक इंसान को झकझोर दे अंदर से। ऐसा इंसान ध्यान करने के वो नहीं ढूंढता, बेनिफिट्स नहीं ढूंढता कि उसका लाभ क्या होगा मेरे लिए। वो बस, और उसको कभी खोजने भी नहीं जाना पड़ता कि ध्यान करे कैसे। वो बस जब सवाल पूछना चालू करता है ना, तो उसको ध्यान करने के रास्ते मिल जाते हैं। कोई पर्टिकुलर प्रैक्टिस ना वो किसी से मांगने जाता है। हाँ, पर एक बात ध्यान रखना, ऐसे लोगों की मदद बहुत लोग करते हैं। जब तुम सच में ये सवाल पूछना चालू करोगे अपने आप से कि हाँ, अब मुझे जानना है, मैं सब कुछ करूँगा, मैं कमाऊँगा, मैं घर के लिए अपने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभाऊँगा, सब काम करूँगा,
मेरे बच्चे हैं तो उनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन दूंगा। अगर मेरा रिलेशनशिप है किसी से तो मैं बेस्ट हस्बैंड या बेस्ट बॉयफ्रेंड बन के दिखाऊँगा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलता है वो, और सवाल भी पूछता है। तब ऐसे लोगों को मदद करती है, लाइफ मदद करती है। और ऐसे लोग कभी ढूंढने भी नहीं जाते कोई गुरु मेरी मदद कर दे। उनको लाइफ खुद बहुत बहुत मिस्टिकल वे में मदद करती है। तुमको पता ही नहीं चलेगा और तुम्हारी मदद हो जाएगी। तुम ध्यान में कब जाने लगोगे तुमको खुद नहीं पता चलेगा। और जब ध्यान लगेगा, और जब जैसे ही एक बार ध्यान लगा किसी को, तब उसके बाद ऐसा होता है कि तुम्हारे हाथ में टॉर्च आ गई, एक अंधेरे जंगल में टॉर्च आ गई। और फिर तुम अब टॉर्च लेके आराम से चलते हो। बिल्कुल कोई तुम्हें, अगर तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है तो तुम आराम से टॉर्च लेके चलते हो, क्योंकि अब तुम्हें सहारे की ज़रूरत नहीं है। अंधेरे में तुम्हारे पास टॉर्च है, बाकी लोगों के पास टॉर्च नहीं है। तो मुद्दा ये है कि जो फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि सीरियस होना तो सबसे पहले हम सीखें। हम बहुत कैजुअली पूछते हैं बस कि यार ध्यान लग जाए तो बढ़िया है, हमारा टेंशन कम हो जाएगा, है ना, ये सब हो जाएगा। तो ऐसे तो नहीं लगेगा ध्यान। और लाइफ बहुत मिस्टिकल और बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर तुम मजाक में ले रहे हो हर चीज़ तो तुमको नहीं समझ आने वाली है। तुमको वो डीप एक्सपीरियंसेस नहीं आएंगे, वो जो लाइफ के गहरे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं वो नहीं आएंगे तुमको ऐसे, जब तक तुम लाइफ को लेके काफ़ी सीरियस नहीं हो। इस लाइफ के जो गेम है, जो ड्रामा है, इसमें तुम सच में सवाल नहीं पूछते हो तो तुमको ध्यान का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। हाँ, देखो ये बात तो है, जो लोग को ध्यान लगता है तो बाय प्रोडक्ट के रूप में उनके पास ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, कि तुम्हारा बिजनेस अपने आप नहीं ग्रो होगा। तुम जैसे ही ध्यान तुमको लगेगा तो तुम्हारी जो बुद्धि है ना, वो, तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। और जब मन शांत हो जाता है ना तो तुमको रास्ते दिखने लगते हैं। अगर तुम जिस हाथ में भी काम डालो, अपना जो काम तुम कर रहे हो उसमें तुम अपना दिमाग लगाओगे, तो जहाँ पे नॉर्मल लोग इतना है टेंशन लेके काम कर रहे हैं, है ना, अंडर प्रेशर इतना काम कर रहे हैं, अंडर प्रेशर तुम काम तुम भी करोगे, पर तुम शांत, तुम्हारा मन हो जाएगा, तुम शांत रहना सीख लोगे। और उस शांति का यूज़ करोगे तुम अपने बिजनेस को ग्रो करने में। ठीक है, तुम्हारी खाने की आदतें बदल जाएंगी। जो तुमको पहले बहुत टेस्टी लगता था, बहुत चटपटा लगता था, वो सब धीमे धीमे बदलने लगेगा। तुम्हारी हैबिट्स चेंज होने लगेंगी, है ना। तुम उन लोगों से मिलना बंद कर दोगे जो तुम्हें पहले शराब और चिकन और ये सब चीज़ों में घसीटते थे, है ना, जो फालतू की बातें करने के लिए तुम्हें बुलाते थे। उनसे तुम दूर होना हट जाओ, अपने आप ही हट जाओगे, कोई एफ़र्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, और वो भी तुमसे आराम से अलग हो जाएंगे। तो ध्यान के ये फ़ायदे तो अपने आप तुम्हें दिखने लगेंगे, है ना। चाहे तुम्हारे चेहरे पे चमक आने लगेगी, तुम्हारी आँखों में चमक आ जाएगी, ये सब आती हैं चीज़ें। जब जैसे जैसे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, ये सब आएंगी ही आएंगी। पर अगर तुमने स्टार्ट ही इसलिए किया है कि ये बेनिफिट्स मुझे मिलें, तो नहीं होगा। तो तुम अभी से रहने दो, अभी जो तुम काम कर रहे हो पहले उसको अच्छे से करो। ध्यान को अभी तुम छोड़ दो, क्योंकि ध्यान बहुत सीरियस लोगों के लिए बना है, बहुत जो लाइफ को लेके सीरियस है, जिनका खाना पीना उठना बैठना सोना सब इसलिए चल रहा है क्योंकि उनके जीवन में एक क्वेश्चन आ गया है कि नहीं, मुझे सच को जानना है, मुझे रियलिटी को जानना है, मुझे इस यूनिवर्स में क्यों मैं आया हूँ, क्यों जन्म लिया है, मेरे रिश्ते बनते हैं, किसी से कनेक्शंस बनते हैं तो कैसे बनते हैं, कैसे हम किसी से एकदम मिस्टिकल वे में मिलते हैं, फिर बहुत गहरी दोस्ती होती है। तो ऐसा इसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन से रूल्स हैं जो काम कर रहे हैं। जो सच में ये क्वेश्चंस पूछते हैं उनको ध्यान के लिए किसी गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि जब तुम सच में ये क्वेश्चंस पूछोगे तो तुम्हारे कई गुरु तुमको हेल्प करेंगे, बहुत गुरु तुम्हें हेल्प करेंगे, और तुमको पता नहीं चलेगा कि कितने गुरु तुमको हेल्प कर देंगे। लाइफ चाहती है कि कोई ऐसा बंदा आए जो सच में ध्यान को समझना चाहता है, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए नहीं, जो सच में अपने अंदर से बहुत बहुत सीरियस है। उसको लाइफ मदद करती है, वो ढूंढ रही है ऐसे बंदों को कि कोई आए तो उसको हम मदद कर सकें, किसी भी रूप में मदद कर सकें, है ना। तो फिर हमको ये नहीं पूछना चाहिए कैसे ध्यान करना चाहिए, हमको क्वेश्चंस उठाने चाहिए कि ठीक है, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आई, ये सिचुएशन क्रिएट हुई, अब मुझको जानना है कि ये क्यों आई,
कैसे मैं इसको टैकल करूँ, कैसे मैं इस प्रॉब्लम से आगे निकलूँ, कैसे इसको झेलूँ, कैसे इससे लड़ाई करूँ। लड़ाई नहीं, मतलब कैसे इस प्रॉब्लम से डील करा जाए, है ना? और क्यों आई प्रॉब्लम, अपने चारों तरफ देखना चालू करो, गरीबी को देखो, सुंदरता को देखो, पेड़ों को देखो। और जब हम देखना चालू करेंगे ना, तब क्वेश्चंस आते हैं हमारे मन में, और वही क्वेश्चंस हमारा हाथ पकड़ के, ध्यान जैसी कोई अगर चीज़ है तो वो क्वेश्चंस ही हमको मदद कर सकते हैं। और हमको सीरियस होना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर, वरना तो बस जैसे हम मशीन की तरह जी रहे हैं, जीते रहेंगे और मर जाएंगे इसमें।